एन वक्त पे मरियम नवाज ने उनको मना कर दिया और इस तरह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और फिर ये भी जनरल बाजवा ने बताया कि देखिए फौज हर चीज पर या हर इदारे पे उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकती जिस तरह से ये परसेप्शन समझी जाती है, ये परसीव किया जाता है, या अदरवाइज एक अंडरस्टैंडिंग भी है और टू सम एक्सटेंट एक साइलेंट रियलिटी है कि जी फौज हर चीज पर इम्पैक्ट कर रही होती है या इन्फ्लुएंस कर रही होती है। जनरल बाजवा ने टू सम एक्सटेंट उसको भी क्लियर करने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है। जजेस ने अपनी मर्जी से भी बहुत सारे फैसले किए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर रहा था नवाज शरीफ की नाअहली के लिए, बल्कि हो सकता है पॉसिबली जनरल फैज ने ये सारी चीजें की हों। और भी बहुत सारे सवाल अच्छा मैंने उनसे मित्तल पूछे साहब, आई मस्ट से हैं। कि ऐसे स्कूप जो आपने किए हैं रिपोर्टर्स की ज़िंदगी में, मतलब वे बहुत कम आते होते हैं। यू आर लकी वन टू हैव दिस वन, जो रिपोर्टर को आगे लेकर जाते हैं। आपने बड़ी मेहनत की है स्टोरीज़ पे और आप बड़ा अच्छा बड़ी स्टोरीज़ लेकर सामने आए। मैं उसमें बाकी सवालात पे आते हैं। मुझे इससे लगा है कि ये वो समझते हैं, या मुझे तस्वर मिला है कि मरियम नवाज साहबा जो हैं, जब अपना यहाँ पे सेल चला रही थी, मीडिया सेल, और जिसमें सोशल मीडिया था, तो जनरल रहील के साथ भी जो फटे हुए, तो मोस्टली अगेन उन्हीं को ब्लेम किया जाता है कि उनका सोशल मीडिया है। उस वक्त आर्मी या उस वक्त की कमांड के खिलाफ वो ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पे वो कंपेन चलाए हुए थे। और इसमें भी जनरल बाजवा साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जनाब के हमने जब इस पे डॉन लीक्स पे ये ट्वीट वगैरह किए और हमने वापस लिए, तो मरियम साहबा ने बड़ी कंपेन चलाई और मेरे पास सलमान शहबाज आए, तो मैंने उनको कहा जनाब पहले मरियम साहबा को तो रोकें। सो आप समझते हैं कि मतलब आर्मी ये समझती है कि मरियम साहबा का रोल था अपने वाले साहब को डिसक्वालीफाई कराने में। पहले जनरल रहील के खिलाफ एक कंपेन शुरू हुई, फिर बाजवा साहब आपके इंटरव्यू में कह रहे हैं। ये तस्वीर मेरा ठीक है जो मैं आपको कह रहा हूँ आपका इंटरव्यू पढ़ के, सर? देखिए कलासरा साहब, इस तरह से भी इसको बिल्कुल डिराइव किया जा सकता है। बट दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और बहुत सारी, मैंने जैसे आपके पहले वाले इंटरेक्शन में भी आपको एक चीज एक्सप्लोर करके बताई थी कि मेरे लिए भी ये इट वाज न्यू एक्सप्लोरेशन फॉर मी एज वेल, कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने तौर पर भी काम कर रही होती हैं और उनके अपने ऑपरेशंस भी होते हैं। वो बियॉन्ड जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसके भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। टू सम एक्सटेंट इस तरह का भी तासुर बहरहाल जरूर मिलता है।